जी नमस्कार। आन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की तैयारी। स्कूल में भी अब एग्जाम हो जाएगा आपका। सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में, कोचिंग में 10th का बैच शुरू हो चुका है। सभी बच्चे अपने अपने तैयारी में लग चुके हैं। तो अब हम भी आन 247 पे आपके लिए प्रतिदिन एक क्लास लेकर के आएंगे साइंस का अल्टरनेट। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्लास भी आपको मेरे टीम के द्वारा मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सारे बच्चे जो बिल्कुल न्यू 10 कहलाते हैं, 2027 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन मैट्रिक में शामिल होने वाले हैं, वो सभी इस चैनल से फटाफट जुड़ जाएंगे और बच्चों तक शेयर कर देंगे ताकि उनको भी अच्छा से अच्छा साइंस, मैथ और सोशल साइंस का क्लास मिले और अपने तैयारी को मजबूत करें। लाइव क्लासेस की भी चर्चा है, उसकी टाइमिंग एडजस्ट कर देंगे। अभी आपको सारा क्लास रिकॉर्डेड वे में मिलेगा, लेकिन हाँ, इवनिंग में 6 बजे तक आपको क्लास प्रतिदिन मिल जाएगा। अगर आप लगातार जुड़ के तैयारी करेंगे तो बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। और इसके पहले वाले बच्चों ने भी फायदा उठाया है और हमारे साथ मिलकर के तैयारी किया और अपने अनुभव को उन्होंने शेयर किया कि हाँ, बहुत अच्छा तैयारी में हमसे मदद मिला आपको। तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाता है, जहां 80 नंबर का एग्जामिनेशन आपका होता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है। तो आज फिजिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स में किस तरह से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन सा चैप्टर ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण रोल तय करता है आपके एग्जामिनेशन में। तो फिजिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है ना। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या रहेगा 8, आपको बनाना है 4। यानी लघु उत्तरीय से अगर बात करें तो 8 नंबर के प्रश्न आपको बनाने हैं। 4 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न आपको बनाने हैं। एक फिर आता है दीर्घ की बात करें, है ना, लॉन्ग आंसर वाला। तो ये फिजिक्स में 6 नंबर का होता है। तो 2 प्रश्न रहेगा, आपको बनाना है 1 नंबर। यानी कि अगर बात करें तो 14 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न आपको हल करना है फिजिक्स में। ठीक है। और अगर 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 14 नंबर सब्जेक्टिव है, तो 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको मिलेगा। यानी फिजिक्स से लगभग अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के प्रश्नों की संख्या 30 रह सकती है। नंबर का संख्या 30 हो सकता है। 30 नंबर के प्रश्न हर हाल में फिजिक्स से पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी डबल है। ऑब्जेक्टिव में तो बाउंडेशन है नहीं। आप 28 ऑब्जेक्टिव अगर वहां पर आपको फिजिक्स का मिल रहा है तो आप 28 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का ही बना के निकल सकते हैं। तो 30 नंबर से अधिक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके आपको फिजिक्स से नंबर मिलेगा। उसी तरह केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां भी सेम पैटर्न है। वहां पे केवल है कि दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का होता है ना, यानी कि 8 5 13 नंबर का। बायोलॉजी भी सब्जेक्टिव 13 नंबर का, 4 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय। तो अगर सिलेबस आप समझ जाते हैं, एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछने का तरीका समझ जाते हैं और तब तैयारी में लगते हैं तो और मजा आता है और बिल्कुल शानदार रिजल्ट की ओर आप आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप सिलेबस समझ चुके होंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछने का पैटर्न समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ेंगे कि हम लोग को आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स में पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन यहीं से स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन आपका चैप्टर 1 है। उसी तरह से फिर प्रकाश का अपवर्तन है, फिर मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है और फिर ऊर्जा के स्रोत पढ़ने हैं। यही 5 चैप्टर है जो आपको पढ़ना है और सारे चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल सीखते चलेंगे। डे बाई डे आपके लाइफ में होने वाले घटना को उदाहरण देते हुए बिल्कुल लगेगा कि आपको साइंस बहुत आसान और विथ एग्जाम्पल, विथ एक्सपेरिमेंट हम लोग बात करेंगे और सीखते चलेंगे। और कुछ ही दिन में लगेगा कि हाँ, साइंस में आप बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं और सब कुछ आसानी से आप सीख पा रहे हैं। तो ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में, प्रकाश का परावर्तन। तो पहला शब्द आता है आपका कि प्रकाश। प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। अब देखो, ये लाइट को ही पता नहीं कि लाइट है क्या।
उसी को पता नहीं है कि लाइट है क्या। कोई प्रकाश नाम का लड़का है, उसको पता नहीं कि प्रकाश है क्या। जब उसको ढेर सारे वैज्ञानिक आएंगे और बताएंगे कि तुम क्या है, तुम कौन है, तुम्हारे अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, और तब प्रकाश को पता चलेगा अरे बाबा हम तो ऐसे हैं, इतना सारा गुण हमारे अंदर है, क्योंकि पहले से उससे कुछ पता नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश की कहानी, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश है क्या। देखिए, प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम भी आपको नहीं दिखेंगे, अंधेरा हो जाए। कम प्रकाश की बात अगर करें, मान लो कम प्रकाश की बात करते हैं, देखिए है ना, इस तरह के प्रकाश में हम आपको कम दिखाई देंगे। ये ट्यूबलाइट को बंद करेंगे तो और कम दिखाई देंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश वह कारण है, कारक है बाहरी, जिसके द्वारा हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो पता चला कि प्रकाश से तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश से, है ना, प्रकाश से हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब दिख रहे होंगे, थोड़ा प्रकाश बड़ा होगा, उतनी अच्छी तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी पहले से अच्छा, ठीक है। तो अब उसके बाद होगा प्रकाश से हम लोग देखते कैसे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि प्रकाश का कोई स्रोत है, वहां से किसी वस्तु पर आकर के प्रकाश की किरणें टकराती है, और यहां से टकराने के बाद यहां से वापस लौट करके हमारे नेत्र तक आती है, हमारे आंखों तक आती है, और तब हम वस्तु को देख पाते हैं। हमारे नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तब हमें वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। यह है प्रकाश की कहानी। तो प्रकाश क्या है? एक बाहरी कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश की देखने की क्रिया कैसी होती है? तो सबसे पहले प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आएगी और उस वस्तु पे टकराएगी, और इस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों तक आएगी, और तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे अगर कोई सामान रखा है ना, अंधेरा है घर में, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च लेकर के सामान को ढूंढते रहते हैं कि कहां पे डब्बा रखा है, कहां बोतल रखा है, कहां पे कॉपी है, कहां पे पेन है। तो टॉर्च किस पे हम लोग फोकस करते हैं? वस्तु पे। वस्तु पे हमने टॉर्च जलाया ऐसे, यहां से टॉर्च ऐसे जलाने के बाद यहाँ पे टॉर्च से किरणें निकली प्रकाश की, यहाँ वस्तु पे टकराती है, और टकराने के बाद हमारे नेत्र तक पहुंचती है, और तो हम वस्तु को देख पाते हैं। मिल गया, पेन खोज रहे थे मिल गया, बुक खोज रहे थे मिल गया। तो प्रकाश के सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। रंग बिरंगी दुनिया जो आप देख रहे हैं, केवल प्रकाश के कारण और आपके नेत्र के कारण। तो प्रकाश हमें दुनिया के वस्तुओं से रूबरू कराता है। नेत्र के सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, अवलोकन करते हैं, पहचानते हैं कि आखिर ये वस्तु क्या है। अब जानेंगे प्रकाश क्या है। पहले जान चुके हैं कि लाइट इसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्या क्या गुण है इसके अंदर। तो अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलती है, हमेशा सरल रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलती है। सरल रेखा कहने का मतलब बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ना कि ऐसे ऐसे चलेगी। प्रकाश की किरणें कैसे चलती है? बिल्कुल सरल रेखा में चलती है, बिल्कुल सीधी चलती है। ये इसके गुण है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलती है। फिर अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। बहुत सारा गुण है इसके अंदर। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है ना। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी ऊर्जा का ही रूप है। एक प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है। सोलर में सोलर प्लेट क्या है, उस पर मिलेगा प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और वहां से कन्वर्ट हो जाता है विद्युत ऊर्जा। 9 में आप पढ़े, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक रूप से दूसरा रूप में बदल रहा है, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तीसरी अगर बात करें तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है ना। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है।
है ना। तरंग पढ़े दो तरह का, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। फिर और जानेंगे क्या, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कई बार प्रश्न आ चुका है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह भी एक तरंग है, ऊर्जा का रूप है, सरल रेखा में चलती है। और क्या है, और भी गुण जानिए। प्रकाश को ही नहीं पता था कि इसका कितना गुण है, अब देखो कितना सारा। प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश बिना माध्यम के चलते, आप बिना माध्यम के नहीं जा सकते। साउंड बिना माध्यम के ट्रेवल नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरा जगह आवाज नहीं जाता, उसके लिए माध्यम चाहिए। लेकिन प्रकाश को कोई माध्यम नहीं चाहिए, तो प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और भी गुण है, प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में चलता है। प्रकाश सबसे अधिक वेग से, कहेंगे हम लोग, अधिक वेग से निर्वात में चलता है। सारी बात को आप नोट करते चलेंगे और समझते चलेंगे। प्रकाश जो संचरण करती है सबसे तेजी से निर्वात में, मतलब कोई माध्यम नहीं। कितना स्पीड होता है ना, कितना स्पीड से चलती है, 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। जितना पदार्थ का घनत्व कम होगा, प्रकाश का चाल उसमें उतना ही अधिक होगा। पानी की बात करें तो उसमें चाल अलग हो जाता है, 2.25 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच की बात करेंगे तो और कम जाता है, 2 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। सभी माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल है, लेकिन निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। इस बात को आप ध्यान रखें। यानी कोई बीच में अगर रोकने वाला नहीं है तो और तेजी से चलेगा। तो आप क्या जाने, प्रकाश एक बाहरी कारक है जिसके मदद से हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। देखने की क्रिया हम समझा चुके हैं आपको। फिर प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलती है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये सारा गुण आप याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न भी बनते हैं और आपको नॉलेज भी होता है। और बिल्कुल सीखना है हम लोग को। एग्जाम के लिए पैनिक नहीं होना अभी से, क्या एग्जाम ऐसे करेंगे वैसे, कुछ नहीं। अभी बिल्कुल स्टेप वाइज मेरा क्लास बिल्कुल स्लो चलेगा, कोई फास्ट नहीं, कोई टारगेट नहीं। अभी केवल आपको साइंस सिखाना है और साइंस का नशा आपको लगाना है कि कैसे साइंस पढ़ते हैं और साइंस में कैसे एक्सपेरिमेंट होगा, कैसे रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, वो सारी बात हम आपको बताएंगे। केवल आप क्लास में लगातार अंत तक बने रहेंगे तो बहुत अधिक फायदा होने वाला है। लगातार जुड़ते रहेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे तो कुछ न कुछ नया और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10th में एक भी प्रश्न, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे, कहीं से भी कोई प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। समझ गए? अब हम लोग जानेंगे क्या, प्रकाश से ही जुड़े हुए इसी चैप्टर से और भी कुछ बातें। आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे और बिल्कुल रखेंगे नोट करके, हमेशा कहीं न कहीं इसका यूज होगा। और लगातार ये सब बात आप देखेंगे और समझेंगे कि प्रकाश कैसे सरल रेखा में चलती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए अब कुछ और बातें। ठीक, जैसे कुछ शब्द आएगा इसमें, जैसे आएगा किरण, है ना, जैसे आएगा किरण पुंज, किरण पुंज, है ना। ये सारी बात हम आपको समझाते चलेंगे, बिल्कुल बोल करके कहानी के जैसा आप समझते चलेंगे। सब कुछ दिखेगा, सब कुछ समझ में आएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। लेकिन आपको मेहनत करना है, ध्यान से सुनना है, बैठ करके पेन पेपर के साथ में। अब बात करें किरण क्या है, रे क्या है। तो प्रकाश जिस रास्ते से चलती है, सरल रेखा में चलती है, तो जिस रास्ते से प्रकाश चलेगी ना, वो रास्ता जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और किरण कोई नहीं है, कुछ ऐसा नहीं समझा कि हाँ किरण है, कोई किरण देवी है, किरण कुमारी है, कुछ नहीं ऐसा।
किरण क्या है? तो प्रकाश जिस रास्ते से चलती है, प्रकाश के चलने का रास्ता है, उसे हम लोग क्या बोले हैं? किरण बोले। इस तरह से यह है प्रकाश की किरणें। ऐसे ही चलती है, जहां भी स्रोत रहेगा, स्रोत ऊपर से तो ऐसे चलेगी, नीचे से ऊपर जाना है तो ऐसे चलेगी, बिल्कुल सरल रेखा में चलती है। इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण। अब किरण पुंज क्या है? या इसी को और क्या कहा देता है? कहीं जगह लिखा रहेगा प्रकाश पुंज लिखा रहेगा। पुंज मीन्स होता है समूह, है ना? किसका समूह? किरण पुंज नाम है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बड़ी बात है कोई? किरण क्या है? तो प्रकाश सरल रेखा में चलती है, तो प्रकाश द्वारा जिस रास्ते से चलती है वो रास्ता ही किरण कहलाता है। किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, है ना? किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है ना? तीनों आप यहां पे देख लेंगे कि 3 क्या है ना? एक को कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। एक को कहते हैं, दूसरा जो है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा वाला कहलाता है समांतर किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आकर के एक बिंदु पर ऐसे जमा हो जाती है। देख रहे हैं, है ना? फैल करके आया और ऐसे आकर के जमा हो गया। कौन सा किरण पुंज है? अभिसारी किरण पुंज है। क्या बोलेंगे कि प्रकाश स्रोत से किरणें निकलने के बाद एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाती है ना? इस तरह से कोई प्रकाश स्रोत होगा, वहां से निकला और ऐसे आकर के एक जगह क्या हो गया? जमा हो गया। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज ठीक इससे उल्टा है कि एक स्रोत से निकलेगा और चारों दिशाओं में क्या होगा? फैल जाएगा। एरो देखिए इसमें बाहर का है ना? कि ऐसे निकला, ऐसे बंद था और ऐसे फैल गया, ये अपसारी हो गया। और ऐसे निकला, ऐसे हो गया, अभिसारी हो गया। समांतर किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या रहेगी? समांतर रहेगी, है ना? बिल्कुल इस तरह से ऐसे समांतर। समांतर रेखा क्या किसे कहते हैं? कि जो रेखा कभी आपस में नहीं मिले, दोनों रेखाओं के बीच हमेशा समान दूरी रहे, जैसे रोड का 2 छोर समांतर है, वो कभी ऐसे नहीं होगा। तो समांतर किरण पुंज कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होकर ट्रेवल करेगी, चलेगी, उससे हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। बिल्कुल सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे समांतर है, कैसे अभिसारी है, कैसे अपसारी है। अब बात करें कुछ पदार्थ के बारे में हम लोग, है ना? एक पदार्थ कहलाता है पारदर्शी, दूसरा है पदार्थ कहलाता है, सब प्रकाश से जुड़े हुए शब्द हैं, पारभासी, और तीसरा आपका एक और है, वो कहलाता है अपारदर्शी। अपारदर्शी 3 प्रकार के पदार्थ हैं, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल आपके आसपास पड़ा हुआ है सारा पदार्थ, भले आप उसको नाम से नहीं, कुछ और नाम से जानते हैं, लेकिन आज के बाद आप जान जाएंगे तो आप खुद बताएंगे कि ये क्या है, पारदर्शी है कि अपारदर्शी है कि पारभासी है। प्रकाश के आधार पर आप खुद उसके बाइसेक्ट कर देंगे, आप बांट देंगे उसको कि हाँ ये सर ये पारदर्शी है, ये पारभासी है, ये अपारदर्शी है। कैसे बांटेंगे? तो देखिए, जिससे प्रकाश की किरणें पूरी तरह से पार कर जाए, प्रकाश की किरणें चलेगी, ये बीच में रखा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रकाश की किरणें इससे क्या होगी? पूरी तरह से पार हो जाएगी। ऐसे वस्तु को हम लोग कहेंगे पारदर्शी वस्तु। जैसे क्या हो सकता है? कांच हो सकता है ना? जैसे क्या हो सकता है? जल हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है? वायु हो सकता है। और भी बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, है ना? चश्मा जो हम लोग पहनते हैं, क्या है? उससे प्रकाश की किरणें आर पार करते, अभी तो वस्तु चश्मा के उस पार भी दिखाई देती है। ऐसा थोड़ी चश्मा लगाए तो सारा कुछ अंधेरा, है ना? आर पार दिख रहा है तो समझो वो पारदर्शी है। बॉटल लेंगे पानी वाला, वहां पर हम लोग देखेंगे, मान लो ये कलरफुल थोड़ा सा बॉटल है ना, इससे नहीं दिखेगा, है ना? ये पारभासी टाइप का हो गया। लेकिन अगर वाइट इसी तरह से ट्रांसपेरेंट बॉटल हो, उसमें पानी भर देंगे तो आर पार आसानी से देखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर पारदर्शी हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे वायु, तो वायु तो खैर पारदर्शी है ना? मोबाइल हमें देख रहे हैं, हम मोबाइल को देख रहे हैं, बीच में कुछ ऐसा आ जाएगा अपारदर्शी, तो हम नहीं दिखाई देंगे आपको, समझ गए? तो ये हो गया पारदर्शी।
पारभासी में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें पूर्णतः पूरी तरह से पार नहीं करती है, कुछ अंश पार करती है और कुछ अंश पार नहीं करती है। देखो कोई बोला तो कई मुंह में बोला, थोड़ा सा हाँ 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 क्या सुनाई दिया, तो थोड़ा आवाज आया थोड़ा नहीं आया। तो उसी तरह का स्थिति है पारभासी में। जैसे घिसा हुआ कांच, ये कांच जो आप लिए थे इसको थोड़ा अगर घिस दें इसे बालू पे, है ना, तो घिसा हुआ कांच कैसा हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। घिसा हुआ कांच कैसा हो जाएगा? ये पारभासी हो जाएगा, है ना। फिर एक एग्जांपल देता है क्या? तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। कागज ऐसे अपारदर्शी है लेकिन तेल लगाएंगे थोड़ा थोड़ा आर पार दिखाई देने लगता है। देखते कभी दादी का, मम्मी का, पापा का, है ना, वो कहते हैं कुछ दिनों के बाद चश्मा चेंज कर देने के लिए कि नहीं दिखाई दे रहा है साफ साफ। एक तो पावर डाउन करता है, दूसरा बात है कि बच्चे उसे घिस देते हैं, चाहे वही कहीं रख दिए, टेबल पे रख दिए, खाते समय, ब्रश करते समय, चेहरा धोते समय, तो कुछ दिन के बाद ना उसका कांच धीरे धीरे घिस जाता है और कांच घिसेगा तो फिर साफ साफ दिखाई नहीं देगा। मोबाइल का डिस्प्ले वगैरह हम लोग जो ऊपर से कवर आता है उसका, वो चेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि देखते हैं उसमें बहुत सारा लाइनिंग बना है तो थोड़ा धुंधला हो जाता है, तो हम लोग फिर उसे चेंज कर देते हैं, है ना। वो ग्लास, कौन सा ग्लास बोलते हैं जो ऊपर से लगता है मोबाइल में डिस्प्ले के ऊपर, है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, फिर कुछ दिनों के बाद वो घिस जाता है तो हम लोग चेंज करते हैं। मोबाइल का कैमरा का लेंस कभी घिस जाएगा तो भी साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो वो पारभासी बन जाता है। सब आपके आसपास पदार्थ बिल्कुल पड़ा हुआ है, अब आपको अवलोकन करना, आइडेंटिफाई करना है ना, कि कौन पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है और कौन पारभासी है। बिल्कुल अपने आसपास के सामान को देख करके आप सीखें साइंस कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको रिलेट करें अपने थ्योरी से, और तब मजा आएगा साइंस सीखने में कि कैसे साइंस के कैसे कौन सी घटनाएं होती है। अब हम लोग बात करेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होगा? इसमें पारदर्शी में प्रकाश की किरणें पार कर गई, इसमें थोड़ा पार किया थोड़ा नहीं पार किया। अपारदर्शी में प्रकाश की किरणें पार नहीं करेगी, इसमें प्रकाश की किरणें पार नहीं करेगी। जैसे आप कह सकते हैं लोहा का कोई सामान है ना, जैसे आप कह सकते हैं ईंट है, जैसे आप कह सकते हैं कोई लकड़ी है ना, तो ये सारे जो है ऐसे जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं करेगी। और हम आपको बताते हैं, जैसे मान लो कि कोई कॉपी ले लिए इस तरह से, है ना, जैसे देखिए, है ना, हम खड़ा है लेंस के सामने, अब अभी वायु है, मेरे और कैमरा के बीच में हवा है, हवा से तो प्रकाश की किरणें पार कर जाएगी, तो हमारा इमेज आपके पास जा रहा है। लेकिन अगर हम बीच में कोई अपारदर्शी लेकर के आ जाए, है ना, आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा। कारण क्या? कि ये अपारदर्शी है, इससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है, तो प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, वैसे वस्तु को हम लोग कहते हैं क्या? अपारदर्शी। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है, किरण क्या है, किरण पुंज क्या है। तो ये हो गया आपको प्रकाश का इंट्रोडक्शन कि प्रकाश क्या है, समूह कैसे बनता है, किरणें क्या होती है, प्रकाश का गुण क्या है। अब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्रकाश के द्वारा होने वाली घटनाएं। फिजिक्स में क्या बताता है हमको? फिजिक्स बताता है हमारे आसपास की घटनाओं के बारे में, जो साइंस के कारण होता है, क्या होता है तो उसके पीछे का साइंस क्या है वो बताता है फिजिक्स हमको। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश के द्वारा होने वाली घटनाएं। बहुत सारा घटनाएं आपको पढ़ना है, जैसे पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, डबल प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रकाश के कारण हमारे आसपास होती है। तो उन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे आज आपको प्रकाश की कहानी हम डिटेल से सुनाए, क्लास लंबा था, लेकिन इसके बाद आपको प्रकाश क्या है, उसका गुण है, कहीं और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं, जो पढ़ लिए उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो नए बच्चे उनके तक आप जरूर पहुंचाएं। क्लास देखते हैं, हमेशा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना बड़ा परिवार बनेगा ऑन 247 का, उतना पढ़ाने में मजा आएगा और आपको नई नई चीजों को हम सिखाने के लिए तत्पर भी रहेंगे और उत्साह भी हमारा बढ़ेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को लाइक करें और लोगों से सब्सक्राइब करने का सलाह दें। जो स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, जिनको तैयारी करना है आगे, वो जुड़े ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद।